तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एपी कैसे चेक किया जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन और हमें कोई टर्म फाइंड करना हो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे। तो अभी तक जो हम एपी में सीखे हुए हैं आपको बता दें क्या सीखे हैं, ध्यान से देखना। अभी तक हम एपी के बारे में एन टर्म मीन्स ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसका मतलब है कि ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ओके। और ये क्या है, nth टर्म है, और ये क्या, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक। और हमको ये पता चल गया किसी भी एपी को अगर लिखना है तो हमको बस फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस, ये दोनों चीज़ें अगर पता चल गई तो हम कोई भी एपी हो उसे लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पर दो एपी दिए हुए हैं। फर्स्ट हम कह रहे हैं फाइंड दी 37 टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का हमें 37 टर्म बताना है, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। पहले आप एपी लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एपी हमारा क्या है, 6 है, 7 राइट 3/4 है, 9 राइट 1/2 है, 11 राइट 1/4 है। तो अगर ऐसे नंबर लिखे हो 9 राइट 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर किस में मल्टीप्लाई करो, 1 को ऐड कर दो, मीन्स 2 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 2, 18 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 19/2, ओके, 19/2। तो ऐसे इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो वैसे, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप इसे लिख लो सही से। तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 4 7 28 3 31/4, 2 9 18 1 19/2, और 11 चौके 44 मीन्स 45/4। ऐसे एपी आपकी आगे बढ़ रही है। तो बच्चे हम लोग कोई भी एपी दिया हो जो पहला टर्म लिखा होता है उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। यानी फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, ए है, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है। और डी निकालने के लिए हम अगर ये खुद ही कहा है कि ये एपी है तब तो चेक करना नहीं है, हम क्या करेंगे, किन्हीं तो पास वाले टर्म को ले लेंगे, ठीक है, पास वाले टर्म को ले लेंगे। जैसे इसको निकाल लेते हैं। डी के लिए अब क्या करो, किन्हीं दो पास टर्म को पकड़ लो, ठीक है, जैसे इन दोनों को। तो आप क्या करोगे कि जो अगला टर्म है उसे पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। चलो ये कितना हो गया, 19 चौके 76 और ये 62, ठीक, और ये 2 चौके 8। तो आप इसे सिंप्लीफाई करिए, 4 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा अपॉन 8, ठीक। एक बार इससे मिस्टेक चेक कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा 7/4, ठीक है। आइए हम लोग कौन सा टर्म पूछा है, 37 टर्म। ये 37 क्या हो जाएगा, ए प्लस ए कम मीन्स 36 से आपको डी में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना था। ए कितना दिया है, 6, 36, डी कितना है 7/4, ओके। 6 9 7 63 ऐड होकर 69 आ गया, ठीक है। या आप इसको हमारे nth टर्म फार्मूले से भी निकाल सकते हो। ए एन इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म पूछा है, 37, यानी आपको पुट क्या करना है, एन इक्वल्स टू 37। जैसे आप यहाँ पुट करोगे ए 37 इक्वल्स टू ए प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 36 इंटू डी। अभी भी आप वही वैल्यू पुट करोगे तो वही आ जाएगा, मीन्स 6 प्लस 36 इंटू डी मतलब 7/4, वही आ गया 69, ठीक। हमसे करें फाइंड दी 25th टर्म ऑफ दी एपी। इस एपी का हमें 25वां टर्म बताना है, सेकंड। तो एपी क्या है उसको लिख लो। एपी दिए हैं 5, 4 राइट 1/2, 4 3 राइट 1/2, 3 सो ऑन, ठीक है। तो पहले इनको सही से लिख लेते हैं। 4 2 4 जा 8 1 9, 4 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, ओके। ये हमारा एपी हो गया। तो जो पहले लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी ए हमारा क्या आ गया 5। और डी के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी दो पास वाले टर्म पकड़ेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लो मैं इसी को पकड़ लिया, तो जो आगे वाला टर्म है अगला वाला, उससे पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ठीक। तो डी क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 1/2। अच्छा तो बताइए ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म हमसे कौन सा टर्म पूछा है? 25 पूछा है, तो एन के प्लेस पे आप 25 रख दीजिए, जहाँ एन होगा वहाँ 25 चला जाएगा, माइनस वन इंटू डी। ये हो गया ए प्लस 24 डी, ये हो गया हमारा ए 25। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आपसे जब ए 25 पूछ रहा है तो आपको फर्स्ट टर्म में इससे एक कम करके डी में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, कि शॉर्टकट है डायरेक्ट, या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो ए और डी की यहाँ पर, तो देखो ए 25 क्या आएगा, ए हमारा है 5 प्लस 24 इंटू डी माइनस 1/2, तो ये हो गया -12 और 5 -7, ठीक है। तो 25 टर्म क्या आएगा? -7 आएगा। ओके, करें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर्स दिस आर इन ए पी, मीन्स 2p-1, 3p + 1, 11 किस में है? ए पी में है। अच्छा, हेंस फाइंड दी नंबर्स। अच्छा, हमें ये बताओ, कल हम लोग मतलब इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग सीखे थे कोई नंबर अगर ए पी में दिया गया है तो कौन सा रूल फॉलो करता है, क्या सिखाया था? आइए याद दिला देता हूँ कि सर कोई भी नंबर A1, A2, A3, A4 ... AN -1 AN AP में तभी होंगे जब इनमें से हर एक पास वाले टर्म का डिफरेंस किससे? अगले वाले से पिछले वाले का सेम आना चाहिए। मीन्स अगर A2 -A1 कर रहे हैं, जो डिफरेंस आए वही A3 -A2 का भी आना चाहिए, वही डिफरेंस A4 -A3 का भी आना चाहिए। मीन्स हर एक पास वाले टर्म का डिफरेंस जो है हमेशा सेम आना चाहिए, तभी ये क्या होंगे? AP में होंगे, ठीक है। जैसे AN -1 और डिफरेंस क्या करोगे? हमेशा जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे अगले वाले टर्म से पीछे वाले को जो है सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहे हैं, मीन्स डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, कहने का मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो फिक्स नंबर है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तब तो ये हमारे A1 A2 AP में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो वैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है 2p-1, 3 + p + 1 एंड 11 किस में है? AP में है। वो खुद ही कह रहा है ये AP में है। तो अगर ये AP में होगा तो हम किसी भी दो टर्म को पकड़ेंगे और अगले वाले से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा। वो खुद ही बोल दिया है AP में है, तो अगर AP में है तो इनके किसी पास वाले का डिफरेंस जो है सेम आएगा। कहने का मतलब अगर ये AP में है तो आप किन्हीं भी दो टर्म को पकड़िए, जैसे मान लो इन दोनों के लिए तो अगले वाले में से पिछले को सब्ट्रैक्ट किए, यही इक्वल होगा जब हम अगला नेक्स्ट टर्म पकड़ लेंगे, आगे वाले में से पीछे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो बोला है कि ये AP में है। तो अगर ये AP में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि किन्हीं भी दो टर्म को पकड़ेंगे, आगे वाले में से पीछे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो सेम काम हर एक के साथ होगा। तो वो खुद ही बोला है कि अगर ये AP में है तो भैया अगर ये AP में है तो हम किन्हीं भी दो टर्म का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। इस कंडीशन को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करके P की वैल्यू फाइंड करेंगे। कभी भी कह दे कि ABC AP में है तो इसका मतलब ये हो गया कि AB मीन्स B - A जो देगा वही C - B देगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3p + 1 -2p + 1, ये क्या हुआ? 11 - 3p - 1, ठीक है। अच्छा, p वाले सब एक तरफ लाओ, ये 2p ये 3p सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा? p, और ये 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2, और ये हो गया 11 में से बन जाएगा 10 - 3p। 3p को इधर लाओ, p प्लस ये माइनस में तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 10 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया 4p = 8। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 8/4, यानी इसको काट दोगे तो p की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक। जब भी कहे कि ये सब AP में है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो डिफरेंस है पास वाले का वो सेम रहना चाहिए। तो अगर ये AP में है तो इनके भी पास वाले का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस रूल को यूज करके हम लोग इक्वेशन बना लिए और इसे सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आप यही P की वैल्यू जो है इसमें रख दो जो है, तो वो नंबर्स मिल जाएंगे जो पूछा है। तो बोलो नंबर क्या हो जाएंगे? तो ये दिया है 2p - 1, 3p + 1 एंड 11। अब P की वैल्यू यहाँ पुट करो 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 1, 3 × 2 + 1, 11। मीन्स ये हो गया 2 जब 4 में से बन गया, कहने का मतलब ये 3 और ये 7 ये 11, ये आपके क्या है? वो नंबर हैं जो कि AP में है। अब आप चेक करो, देखो आंसर कैसे वेरीफाई करोगे, चेक कर लो। 7 - 3 कितना देगा? 4, 11 - 7 क्या देगा? 4, तो ये क्या है?
AP में है। ठीक, करें फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इस AP का जो है nth टर्म बताना है। तो सिंपल सा है, इधर देखिएगा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5, 11, 17, 23। ठीक, अब इस AP का हमें nth टर्म बताना है। ठीक है, तो आपको पता है जो पहले लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक, और D के लिए हम लोग क्या करते हैं, AP के किसी भी दो टर्म को पकड़ लेते हैं। ठीक, और उनको क्या करते हैं, आगे वाले में से उसके पीछे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स 23 - 17। ज़रूरी नहीं ये लो, आप ये ले लो या ये ले लो, जिसकी इच्छा, लेकिन पास पास होने चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6। ओके, चलो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। ठीक, तो हमसे nth टर्म ही पूछा है, तो हम सिर्फ a और d की वैल्यू उठा कर रख देंगे। a आया 5, n - 1, d कितना है 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 + 6n - 6, तो an क्या आ गया 6n और ये -1। ओके, आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरी AP है हमारी 16, 9, 2, -5, 16, 9, 2, -5, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका nth टर्म बताना है। हमें ये पता है कि जो पहले लिखा रहता है फर्स्ट टर्म होता है। ठीक, अच्छा, D के लिए क्या करेंगे, किन्हीं भी दो टर्म को पकड़ लेंगे पास पास वाले, और आगे वाले टर्म से पीछे, जिसको आप पकड़ रहे हो ना उसमें आगे वाले से पीछे सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स 2 - 9, हमेशा आगे से पीछे वाला। ठीक, तो -7, D की वैल्यू क्या आ गई, -7। nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। an = a कितना है 16 + n - 1, यहाँ nth पूछा है ना, तो n को हटाएंगे नहीं। d क्या है 7, 16 + 7n - 7, सॉरी ये -7 था, तो -7 रहेगा, तो ये -7n हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर मल्टीप्लिकेशन में, तो -7n + 23, ये हमारा क्या है nth टर्म है। ओके, इफ द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 4n - 1 सो दैट इट इज एन AP एंड फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16 टर्म। पहला नंबर आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे आपको nth टर्म दे दिया जाए, ठीक, और कहे सो दैट इट इज एन AP, तो आपको क्या करना है, AP का बेसिक डिफिनीशन क्या है कि सर किसी भी दो पास पास वाले टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस आता है कोई एक कांस्टेंट नंबर आता है। ठीक है, और उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो nth टर्म है आपको पता है, सुन लेना, ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरह के क्वेश्चन में हर जगह लगेगा। ठीक है, सुन लेना, nth टर्म कितना दिया है, an = 4n - 10। ठीक है, जब वो कहे सो दैट इट इज एन AP, तो आपको nth टर्म लिख लेना है और एक बार n की जगह पुट कर देना है n - 1, मीन्स इससे एक पीछे वाला टर्म, n - 1 मतलब एक पीछे वाला। जैसे यहाँ पर देखना, अगर मान लो A3 हमें कुछ दिया हुआ है, मान लो 5 दिया है, अब अगर मैं बात करूँ A3 - 1, तो इसका मतलब क्या है, A2 की बात कर रहा हूँ। वैसे ही an हमें ये दिया गया है, A3 an - 1 क्या होगा, इसके पीछे वाले टर्म। हमेशा आपको यही रूल फॉलो करना है, सुन लो ध्यान से। nth टर्म लिखना है, nth में n - 1 को फाइंड करना है। ठीक है, n - 1 का मतलब जहाँ अभी n है वहाँ क्या आ जाएगा, n - 1 आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, 4n - 4 - 10, ये हो गया 4n - 14, ये हो गया an - 1। इसका मतलब क्या हो गया, अक्सर ये दोनों पास पास वाले टर्म हैं, ये an - 1 है, उसके बाद an है। ठीक है, आपको क्या करना है, an में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, रूल सुन लो, पहले nth टर्म लिखोगे, जब ऐसा कहे शो करिए AP में है या प्रूव करिए AP है, और nth टर्म अगर ऐसे जनरल हमको दिया गया है, यहाँ n दिया गया है तो हम लोग n लिखेंगे, अदर दिया रहेगा तो उसको लिखेंगे। ठीक है, सुन लेना, nth टर्म लिख लिया हो, अब n के प्लेस पे पुट करना है n - 1। ठीक है, यानी इसके पीछे वाला टर्म हम लोग फाइंड किए, ये आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, किसका बता रहा हूँ। इसके बाद आपको डिफरेंस फाइंड करना है an में से an - 1 का, an में से an - 1 का। अगर ये डिफरेंस जो भी आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है, अगर वो इस n से फ्री है, मतलब उसमें n है ही नहीं, मेरी बात सुन लेना, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए अगर उसमें n है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जो
हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो जनरल टर्म दिया गया है, ये AP का nth टर्म है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। an कितना है 4n माइनस 10, इसमें से माइनस किसको करना है an माइनस 1 को, मीन्स 4n माइनस 14। आप सॉल्व करिए, क्या आएगा 4n माइनस 10 माइनस 4n प्लस 14, देख रहे हो ये कट गया और आंसर आ गया 4। अच्छा आप बताओ, डिफरेंस आप देख रहे हो ना, क्या इसमें n कहीं लिखा दिख रहा है? नहीं लिखा दिख रहा है। यही काम आपको करना है, an लिखना है, an माइनस 1 को फाइंड करना है, an में से an माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर है उसमें चेक कर लेना कि कहीं n तो नहीं लिखा गया है। अगर n लिखा होगा तो वो AP नहीं होगा, यानी जो भी यहाँ पोजीशन पे जो भी लिखा गया, चाहे x हो चाहे y हो चाहे से लेकर z तक कोई भी हो, जब आप इसको इन दोनों को सॉल्व करें जो है, तो वो चीज़ नहीं आना चाहिए जो यहाँ पर लिखा गया उसमें नहीं होना। आप देख रहे हैं नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये an है, ये an माइनस 1 है, अगले वाले में से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों पास पास के टर्म है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन के बाद आता है मीन्स an माइनस 1, ये देता है क्या, कॉमन डिफरेंस देता है। क्या देता है? कॉमन डिफरेंस देता है। ओके, अच्छा यानी कि सर इसका जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा कॉमन डिफरेंस होगा। हाँ, इससे क्या पता, तो आप इससे जब सॉल्व किए हो an माइनस 1 तो क्या आया है 4 आया है, यानी d की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गया। ठीक, और ये AP में है आल्सो, ये क्या है इट इज एन AP। और एक आप लोग को शॉर्टकट बता दूं, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या है, आप nth टर्म लिख लो, ठीक है, और n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू पुट करते जाओ, और जो नंबर आए उनको पास वाले नंबर को डिफरेंस करके देख लो। अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP में है। ये दूसरा मेथड है, ये मेथड सेकंड है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं n की वैल्यू, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो 1 पुट करोगे तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 10 मीन्स माइनस 6। 2 पुट कर दोगे इसमें तो 4 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 2। 3 पुट कर दोगे इसे 4 इंटू 3 माइनस 10, हमारा कितना आ गया 2। वैसे ही अगर आप 4 पुट कर दोगे तो 4 इंटू 4 माइनस 10 क्या आ जाएगा 16 माइनस 10 मतलब 6। कहने का मतलब जो आपका ये सीक्वेंस है वो किस तरीके से चल रहा है, माइनस 6 माइनस 2 2 6 सो ऑन। अब अगर ये AP में होगा तो इनके जो डिफरेंस है 5 5 के वो सेम आने चाहिए, पास पास के। ठीक है, तो जैसे मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 और माइनस 2 है, सब्ट्रैक्ट होके 4 देगा। ठीक है, और आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी 4 ही आया है। ठीक है, वैसे अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या इन दोनों को ले लो तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 ये भी क्या आ गया 4 आ गया। वैसे अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 6 माइनस 2 ये भी क्या आ गया 4 आ गया। आप देख रहे हो हर पास वाले का डिफरेंस सेम आ रहा है और फिक्स वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये क्या है AP में है, ये क्या है AP में है। अच्छा, तो ये जो सेम वैल्यू आ रही है इसको क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। और सर जी ये जो पहले लिखा होता नंबर है ना, इसको A बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये क्या है -6 है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है कि अब 16th टर्म बताइए, तो A 16। तो आप हमें ये बताइए 16 की बात कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में इससे एक कम मीन्स 15 से D में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो A हमारा कितना आया है सर जी, A -6 है प्लस 15 इंटू D कितना है 4 है, कितना हो जाएगा 60 -6 प्लस 60 और इसको सॉल्व करोगे 54 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप इधर से भी देख सकते हो, ये मेथड फर्स्ट था। ठीक है, मेथड फर्स्ट में देखें तो मेथड फर्स्ट में क्या हो जाएगा, D आ गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, अब उसके बाद वही काम करना है जो वहाँ पर हम लोग किए थे, तो पुट कर देना है n के प्लेस पे क्या 1, तो वो आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट टर्म। जैसे आप n के प्लेस पे 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगा A1, तो यहाँ 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा, मीन्स 4 इंटू 1 माइनस 10 मीन्स ये आ गया -6। और आपको पता है किसी AP को लिखने के लिए यहाँ देखिए वहाँ सब टर्म निकाल के तब प्रूफ किए, यहाँ पहले से प्रूफ हो चुका है। किसी AP को लिखने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है सर जी, 2 चीज़ों, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया 6 आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। क्या पूरी AP लिखी जा सकती है? हाँ। कैसे सर जी, पहला टर्म आप लिख दीजिए, अब इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 4 ऐड करोगे तो -2 आ जाए, अब इसमें 4 ऐड करिए तो कितना आएगा
2 आ जाएगा। अब इसमें 4 ऐड करिए 6, अब इसमें 4 ऐड करिए 10, ऐसे आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। अब वैसे A16 पूछा था तो आपको पता है कि nth टर्म हमको दिया ही है, कितना दिया है 4n माइनस 10, तो आप n के प्लेस पे 16 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 16 माइनस 10, 64 माइनस 10 मीन्स 54, ठीक। चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, ओके। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहे हैं कितने टर्म जो है AP में होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इधर देखिएगा। जैसे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो बताइए ये किसका सॉल्यूशन है, 7 का, मीन्स AP की बात कर लें, 7 की बात कर रहे हैं। तो AP जो हमारा दिया गया वो 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, डॉट 174। हमसे n की वैल्यू पूछा है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने टर्म हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कितने टर्म है 174, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट में दिया गया है ये क्या होता है सर जी, ये nth टर्म होता है। क्या टर्म होता है, nth टर्म होता है, जो लास्ट में दिया रहता है nth टर्म होता है, ठीक है। तो हमें ये बताइए nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। तो आप हमें ये बताइए यहाँ दिया क्या क्या है सर जी, nth टर्म हमको दिया क्या है, मीन्स an की वैल्यू दी गई है 174, फर्स्ट टर्म हमको पता है 6 है, कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं, किन्हीं दो नंबर को पास पास वाले को ले लेते हैं, जैसे इन्हीं को ले लिए। तो मान लो अगर इनको ले रहे हैं तो हमेशा पास पास के होने चाहिए और आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 4 आ गया। सब वैल्यू आ चुकी हैं, n के बारे में सर जी नॉलेज नहीं है, तो आइए सबको पुट करते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएंगे। तो 174 nth + a मीन्स 6 + n - 1 × d, d मतलब 4, ठीक। तो 166 सॉरी +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक, = 4n - 4, 6 इसमें से घटाइए तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 और यहाँ 6, यहाँ 1 और 4 इधर लेके 8 + 4 हो जाएगा, यहाँ 4n, तो 8 4 12, ओके, ये 4n हो गया। और आपको बता दें 4n = क्या दे रहा है 172, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 172/4, तो ये इसको सॉल्व कर लो, 4 3, इसमें कितने टर्म आ गए 43 टर्म हो गए इसमें। आइए 8 वाला करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वें नंबर क्वेश्चन है। AP क्या दिया गया है 41 38 35 ... 8, ठीक है, ये AP है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले दिया रहा था उसको A मानते हैं, भाई जो पहले ही है उसे हमारा फर्स्ट टर्म का, किन्हीं दो टर्म पकड़ के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, D आ जाएगा। जैसे मान लो इनको पकड़े तो हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स जो आगे है आगे पीछे वाला, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। और जो लास्ट में दिया रहता है वो nth टर्म होता है, कौन सा टर्म, nth टर्म। और इसको किससे, मीन्स an की वैल्यू हमें दिया गया है 8, तो हमारा फार्मूला क्या होता है an = a + n - 1 × d। तो an कितना दिया गया है 8 दिया गया है, a कितना है सर जी 41 है, + n - 1 × d कितना है -3 आया सर। चलिए पुट करिए, ये 41 इधर लाइए, 8 - 41 हो जाएगा, तो ये -3n + 3 हो जाएगा। अब 41 में से घटाओगे 8 को तो -33 आएगा, और ये +33 इधर आएगा तो -36 हो जाएगा, और ये -3n। कहने का मतलब ये हो गया कि -3n = -36, तो ये माइनस माइनस हटा दीजिए, n क्या आ जाएगा 36/3, मीन्स n की वैल्यू आ गई 12, ठीक। ऐसे इसमें कितने टर्म है 12 है, ठीक है। आइए ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में AP क्या है 18, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 दूना 30 1 31/2 हो जाएगा, मीन्स 18, 31/2, 13, -47। तो ये जो पहले लिखा रहता है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, मीन्स A = 18, ठीक। और D के लिए क्या करते हैं, किन्हीं भी दो टर्म पास पास वाले पकड़ के आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स 31/2 - 18, ठीक। कितना हो जाएगा 18 दूना 36,
-5/2 डी आ गया। और लास्ट टर्म में nth हमें दिया गया है कितना, -47। ओके, फार्मूला क्या है सर जी, an = a + n - 1 × d। तो an के प्लेस क्या रख देंगे, -47 = a क्या है 18 + n - 1 × d। d मतलब -5/2। तो ये हो गया 18, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा -47 - 18 -5/2 × n + 5/2। ठीक, ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 1 6, -65 -5/2, ये -5n + 5 2 को भी इधर भेज देते हैं। तो ये हो गया 2 5 10, 2 6 12, 1 13, -5n + 5, -5 को भी इधर भेज, 5 को भी इधर भेजेंगे, ये माइनस में है, -5 मीन्स -135, -5n, माइनस को माइनस से उड़ा दीजिए, n की वैल्यू क्या आ गई 135/5 मीन्स 5 दूना 10, 5 7 35। कितना टर्म आया 27 आया। ओके, करें विच टर्म ऑफ द AP दिस AP इज 88 मीन्स 88 कौन सा टर्म होगा ये हमें बताना है। यही सेम टाइप के क्वेश्चन हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर देखना। तो सॉल्यूशन करेक्ट 88, अगर AP हमारा फर्स्ट मीन्स 10 वाले की बात करें, अगर AP हमारा कुछ इस तरीके से है मीन्स 3 8 13 18 सो ऑन, तो कह रहा है कि 88 कौन सा टर्म होगा, 88 कौन सा टर्म होगा ये हमें बताना है। तो हम फिर वही अपना nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमेशा जिस टर्म को पूछ रहा है कौन सा टर्म होगा, मान लो कि लेट 88 क्या है, इस nth टर्म है, क्या है nth टर्म। और उसके बाद आप क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे, an = a + n - 1 × d, और an की जगह पे आप पुट कर दीजिए 88। ठीक, उसी को आपने nth टर्म माना है ना, तो उसकी जगह पुट कर दीजिए। a क्या होगा, जो पहले लिखा रहता है, + n - 1 × d। d कैसे निकालोगे, कोई भी पास पास के 2 नंबर पकड़ लो और आगे वाले में से पीछे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो d आ गया, कितना आएगा 5। बस इसको सॉल्व करो, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि ये वो वाला टर्म है। ठीक है, 88 यहाँ पर देखना, 3 इधर आएगा तो 85 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n - 1 × 5, 5 से भी डिवाइड कर दो, तो 85 / 5 = n - 1। ये कितना हो गया, 5 के 5 3 और 5 7 35 मीन्स 17 हो गया, n - 1। 1 को भी इधर भेज दो, 17 + 1 18, यानी ये कौन सा टर्म है 88 18 है। तो आपने क्या माना था, an = क्या माना था 88 माना था, an को क्या माना था nth टर्म माना था ना, मीन्स an = 88 माना था। अब n की वैल्यू क्या आई है 18 है, तो n के प्लेस पुट कर दो, यानी ये क्या है 18th टर्म है। कौन सा टर्म है सर जी, ये 18th टर्म है, 18th टर्म। ठीक, वैसे ही आप जो है दूसरे वाले कर लो 11 को। AP क्या दिया गया है सर जी, 72 68 64 सो ऑन। पूछ रहा है कि 0 जो है कौन सा टर्म होगा, तो हम इसको मान लेंगे कि nth टर्म है 0। ठीक, और nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। an + 0 पुट करिए, जो पहले आया फर्स्ट टर्म है, + n - 1 × d। d के लिए क्या करोगे कि नहीं, पास पास 2 टर्म को पकड़ लो और आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -4। ठीक, 72 इधर आएगा तो -72 हो जाएगा, और ये -4 × n - 1, माइनस माइनस कर गया, 4 डिवाइड कर देगा, n - 1 इसको काट दो, 4 × 1 = 4, 4 18 18, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 19, यानी ये कौन सा टर्म है 19 है। n के प्लेस पे 19 रख दो, यानी ये 19 टर्म क्या है 0 है। ठीक, ऐसे ही 12 वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में AP जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से 5/6 1 1। ठीक, कामा, ये इसको सही से लिख लो, 6 1 = 6 + 1 7/6। ठीक, इसको भी 3 1 = 3 + 1 4/3 डॉट डॉट डॉट। अब हमसे पूछा है कि 3 कौन सा टर्म होगा, मीन्स 3 कौन सा टर्म होगा, तो हम मान लिए कि nth टर्म है। ठीक है,
और nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इक्वस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 3 इक्वस टू ए कितना दिया है, जो पहले लिखा रहता है 5/6 एन माइनस वन इंटू डी। डी कैसे निकालो, किसी भी दो पास पास वाले पकड़ लो, आगे वाले में से पीछे घटा दो। डी इक्वस टू क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 7/6, 6 चौके 24, 7 त्रिक 21/18 कितना आ गया 3/18 मीन्स 1/6। डी क्या आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 कॉमन लेके इधर भेजो तो 18 हो जाएगा। यहाँ 5 प्लस n माइनस 1, 5 इधर आएगा 13 बचेगा, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गया। यानी ये 3 कौन सा टर्म है सर जी, ए एन इक्वस टू 3, तो n के प्लेस 14 रखो तो ये 14 टर्म है। कौन सा है 14 टर्म है। ठीक है, आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 13, एपी क्या है, ये है एपी हमारा 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। हमसे पूछ रहे हैं -81 कौन सा टर्म होगा, तो मान लेते हैं ये nth टर्म है। क्या है nth टर्म है, तो ए एन इक्वस टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह -81, ए मतलब जो पहले लिखा गया है n माइनस 1। डी के लिए क्या करो, किन्हीं दो टर्म को पकड़ लो और आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करो। 18 माइनस 21 मीन्स -3। ठीक, 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2, 10। ठीक, और ये -3 इंटू एन माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, 3 डिवाइड कर देगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गया। यानी कि ए एन इक्वस टू -81, एन के प्लेस 35 रखो तो ये 35 टर्म है। कौन सा टर्म है 35 टर्म है। ओके।